Hello student, welcome in Havewood online classes. This is your class second, chapter number second of English Reader. हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये चैप्टर को रीड किया था जिसका नाम है मैगीज़ कैंडीलैंड। इसमें हमने लिटिल मैगी के बारे में पढ़ा था जो एक कैंडीलैंड में रहती थी और वो एक कार रेसर बनना चाहती थी। कार रेसर बनने के साथ उसकी जो कार थी वो कैंडीज से बनी हुई थी, उसके टायर्स उसे टॉफ़ी से बने हुए थे, जो कार की सीट थी वो जेली से बनी हुई थी। उसका एक फ्रेंड था ध्रुव, वो भी कार रेसर था। वो एक कार रेसिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं उसके अंदर। जब वो भाग लेते हैं तो मैगी सबको पीछे छोड़ देती है। वो बहुत अच्छी कार चलाती है। उसे एक टनल दिखती है, सुरंग दिखती है, वो उसके अंदर चली जाती है। जब वो सुरंग से बाहर आती है तब उसे एक कैंडीलैंड का दूसरा पार्ट दिखता है। वो दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है कैंडीलैंड के। देन वो वहाँ पे देखती है एक मॉन्स्टर जो कि कैंडीलैंड की कैंडी खा रहा था। उसने सोचा कि इसे तो रोकना पड़ेगा, तो वो क्या करती है, उसे अपने कार के पीछे बांध देती है। और जब वो उसे ड्रैग करती है, घसीटती है, तो एंग्री जो मॉन्स्टर होता है वो उसकी कार तोड़ने की कोशिश करता है। तो वो क्या करती है, एक ग्रीन कलर की खट्टी कैंडी, खट्टी टॉफ़ी उसकी तरफ फेंकती है और वो उसे खा जाता है। खट्टी कैंडी खाने के बाद क्या होता है कि वो जितना बड़ा था वो उतना ही छोटा होता जाता है। इतना छोटा हो जाता है कि मैगी उसे अपने हाथों में उठा लेती है। और वो क्या करती है, मैगी उठाने के बाद उसको इतना दूर फेंक देती है कैंडीलैंड से बाहर ही। अब जो कैंडी थी उसने मॉन्स्टर से सबको बचाया था और सब ने उसको प्राउड फील किया। नेक्स्ट बाद में उसने फिर से कार रेस में हिस्सा लिया और इस बार वो जीत गई थी। इस बार वह बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने शानदार जीत और रोमांचक अनुभव किया था। तो ये थी हमारी स्टोरी मैगीज़ कैंडीलैंड। अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे अपनी वर्ड गैलरी। पहला है पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट क्या होता है, टू टेक पार्ट इन समथिंग, किसी चीज़ के अंदर हिस्सा लेना या भाग लेना। कॉम्पिटिशन, ए कॉन्टेस्ट इन विच पीपल टेक पार्ट टू विन, ऐसा कॉन्टेस्ट, ऐसी प्रतियोगिता जिसके अंदर लोग जो होते हैं वो पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं विन होने के लिए, जीतने के लिए। नर्वस मतलब होता है चिंतित, फीलिंग अनईजी मतलब असहज या चिंतित महसूस करना। पार्टिसिपेंट क्या होता है, अ पर्सन हु टेक पार्ट इन समथिंग, जब व्यक्ति किसी चीज़ में हिस्सा लेता है उसे बोलते हैं पार्टिसिपेंट। उस पर्सन को, उस व्यक्ति को बोलते हैं पार्टिसिपेंट। टनल क्या होता है, ए अंडरग्राउंड रूट, ज़मीन के नीचे का जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं टनल या सुरंग। मॉन्स्टर क्या होता है, एक लार्ज अगली स्केरी इमेजिनरी क्रीचर, एक बड़ा बदसूरत और डरावना प्राणी जिसे हम बोलते हैं मॉन्स्टर। स्केयर्ड क्या होता है, डरावना या डरना, अफ्रेड मीन्स डरना। एडवेंचर क्या होता है, एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस या रोमांचक अनुभव। तो ये थी हमारी वर्ड गैलरी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पार्टिसिपेंट क्या होता है, टू टेक पार्ट इन समथिंग, किसी चीज़ में भाग लेना। कंपटीशन क्या होता है, अ कॉन्टेस्ट इन विच पीपल टेक पार्ट टू विन, ऐसी प्रतियोगिता जिसमें लोग जीतने के लिए हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं। नर्वस क्या होता है, फीलिंग अनईजी, चिंतित महसूस करना या असहज महसूस करना। पार्टिसिपेंट क्या होता है, अ पर्सन हु टेक पार्ट इन समथिंग, वह व्यक्ति जो किसी चीज़ में हिस्सा लेता है उसे बोलते हैं पार्टिसिपेंट। टनल क्या होता है, ज़मीन के नीचे का जो रास्ता होता है या सुरंग होती है उसे हम बोलते हैं टनल। मॉन्स्टर क्या होता है, एक बड़ा बदसूरत और डरावना प्राणी, उसे हम बोलते हैं मॉन्स्टर। स्केयर्ड क्या होता है, अफ्रेड मतलब डर जाना। एडवेंचर क्या होता है, एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस या रोमांचक अनुभव। तो ये थी हमारी वर्ड गैलरी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने बुक वर्क की तरफ, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी स्टोरी। पहला है कंफ्रेशन। तो ए पार्ट में हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर, तो हम वो करते हैं। पहला है द टायर ऑफ मैगीज कार वर मेड ऑफ ए फ्रूट, बी जेली, सी टॉफ़ी। जो मैगी के जो कार के टायर थे वो किससे बने हुए थे, फ्रूट से, जेली से या टॉफ़ी से। तो हमने पढ़ा था कि उसके जो कार के टायर थे वो टॉफ़ी से बने हुए थे। सेकेंड है मैगीज वॉन्टेड टू बी अ, मैगी क्या बनना चाहती थी, डॉक्टर, कार रेसर और टीचर। तो हमने पढ़ा था कि वो एक कार रेसर बनना चाहती थी, तो हमने कार रेसर पे टिक कर दिया है। थर्ड है व्हाट वाज द मॉन्स्टर ईटिंग, मॉन्स्टर क्या खा रहा था, कैंडीज, फ्रूट्स या इंसेक्ट। तो हमने देखा था वो कैंडी लैंड की कैंडीज खा रहा था, तो हमने ए पे टिक कर दिया है।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। द टायर ऑफ मैगीज कार वर मेड ऑफ, जो मैगी की कार के टायर थे वो किससे बने हुए थे? टॉफीज से बने हुए थे। मैगी वॉन्टेड टू बी, मैगी क्या बनना चाहती थी? एक कार रेसर बनना चाहती थी। वट वॉज द मॉन्स्टर ईटिंग, मॉन्स्टर क्या खा रहा था? कैंडीज खा रहा था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने फिलअप की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स। हमें यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है, वो भी ऊपर जो बॉक्स दिया हुआ है उससे। पहला है हमारे पास फिलअप, मैगी लिव्ड इन, मैगी कहाँ रहती थी? कार, मॉन्स्टर, कैंडीलैंड और एंग्री। तो मैगी जो थी वो कैंडीलैंड में रहती थी। सेकेंड है मैगी टाइड द डैश एट द बैक ऑफ द कार, मैगी ने किसे अपनी कार के पीछे बांध दिया था? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था मैगी ने मॉन्स्टर को अपनी कार के पीछे बांध दिया था, तो हमने यहाँ लिख दिया है मॉन्स्टर। द मॉन्स्टर गॉट डैश एंड ब्रेक द मैगीज डैश, मॉन्स्टर को क्या हो गया था? गुस्सा आ गया था, एंग्री हो गया था। द मॉन्स्टर गॉट एंग्री एंड ब्रोक द मैगीज, मैगी का उसने क्या तोड़ दिया था? मैगी की कार को तोड़ दिया था। एंड ब्रोक द मैगीज कार। तो ये थे हमारे फिलअप्स। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैगी लिव्ड इन, मैगी कहाँ रहती थी? मैगी लिव इन कैंडीलैंड, मैगी कैंडीलैंड में रहती थी। मैगी टाइड द मॉन्स्टर एट, मैगी टाइड द डैश एट द बैक ऑफ द कार, मैगी ने किसको अपनी कार के पीछे बांध दिया था? मॉन्स्टर को। द मैगी टाइड द मॉन्स्टर एट द बैक ऑफ द कार। थर्ड है द मॉन्स्टर गॉट डैश एंड ब्रेक द मैगीज डैश, द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर को क्या हो गया था और उसने क्या तोड़ दिया था? द मॉन्स्टर गॉट एंग्री, मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया था। एंड ब्रोक मैगीज कार, उसने मैगी की कार को तोड़ दिया था। अब हम चलते हैं अपने सी सेक्शन की तरफ, जो कि हमारे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट डिड मैगी वांट टू बी, मैगी क्या बनना चाहती थी? मैगी वांटेड टू बी अ कार रेसर, मैगी एक कार रेसर बनना चाहती थी। हमने पढ़ा था ये स्टोरी के अंदर कि मैगी एक कार रेसर बनना चाहती थी। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड मैगी सी व्हेन शी कम आउट ऑफ द टनल, कि मैगी ने क्या देखा जब वो सुरंग से बाहर आई? When she come out of the tunnel, जब मैगी टनल से बाहर आई, शी फाउंड हर सेल्फ इन अनदर पार्ट ऑफ द कैंडीलैंड, उसने अपने आप को कैंडीलैंड के दूसरे हिस्से में पाया या देखा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन द मॉन्स्टर एट अ सॉर कैंडी, तब क्या हुआ जब मॉन्स्टर ने खट्टी कैंडी खाई? When monster ate a sour candy, he started getting smaller and smaller, जब उसने मॉन्स्टर ने खट्टी कैंडी खाई तो वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। मैं फिर से एक क्वेश्चन आंसर को रिपीट करूंगी। व्हाट डिड मैगी वांट टू बी, मैगी क्या बनना चाहती थी? मैगी वांट टू बी अ कार रेसर। व्हाट डिड मैगी सी व्हेन शी कम आउट ऑफ द टनल, मैगी ने क्या देखा जब वो टनल से बाहर आई? व्हेन शी कम आउट ऑफ द टनल, जब मैगी टनल से बाहर आई, शी फाउंड हर सेल्फ इन अनदर पार्ट ऑफ द कैंडीलैंड, उसने अपने आप को कैंडीलैंड के दूसरे हिस्से में देखा। वट हैपन व्हेन द मॉन्स्टर एट द सॉर कैंडी, मॉन्स्टर ने जब सॉर कैंडी खट्टी कैंडी खाई तब क्या हुआ? व्हेन मॉन्स्टर एट अ सॉर कैंडी, जब मॉन्स्टर ने खट्टी कैंडी खाई, ही स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो वह छोटा और छोटा होता गया। अब हम चलते हैं अपने डी सेक्शन की तरफ। Given below are naming word or noun, write C for common noun and P for proper noun. कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन हमें लिखनी है। कॉमन नाउन क्या होता है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। कॉमन नाउन वो होता है जब हम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात करते हैं विदाउट उनके नेम के, ओके। और प्रॉपर नाउन क्या होता है जिसमें हम अगर गर्ल है तो गर्ल का नेम बता रखा है, गीता, सीता, ये होता है प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या होता है हम सीधा बोलते हैं गर्ल, बॉय, ओके। तो ये डिफरेंस है। तो हम कॉमन और प्रॉपर नाउन इनके अंदर फिल करेंगे जो हमें पिक्चर दी गई है। पहला दिया गया है स्कूल, तो ये क्या है कॉमन नाउन है। अगर यहाँ पे किसी स्कूल का नाम होता, मान लीजिए आपके स्कूल का नाम होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता प्रॉपर नाउन, पर यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है स्कूल, तो ये क्या है कॉमन नाउन। आगे हमें दिया गया है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट एक नाम है तो हमने यहाँ पे लिख दिया पी, मतलब प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी एक नाम है तो हमने यहाँ लिख दिया है पी, मतलब प्रॉपर नाउन। टीचर, अब यहाँ पे टीचर का नाम नहीं है, सिर्फ टीचर लिखा हुआ है तो हमने यहाँ लिख दिया सी, कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है ट्री। ये कौन सा ट्री है हमें नहीं पता इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है सी।
नेक्स्ट है हमारे पास टेबल, हमें यहाँ नहीं पता ये वुडन टेबल है या आयरन टेबल है, तो हमने यहाँ लिख दिया सी। ये काइट है तो हमने यहाँ लिख दिया सी। ये कैट है तो हमने यहाँ लिख दिया सी, क्योंकि प्रॉपर नाउन में क्या होता है, हमें नेम के साथ बताया गया होता है, एंड कॉमन नाउन के अंदर हमें नॉर्मल एज पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताया गया होता है। अब हम करते हैं अपने ई पार्ट की तरफ। राइट प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन गिवन इन द टेबल, वन हैज़ बीन डन। अब हमें यहाँ पे कॉमन एंड प्रॉपर नाउन दिया गया है, हमें अपने हिसाब से यहाँ डालना है। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन एक हमारे लिए किया गया है, जैसे कि कंट्री। अब कंट्री एक कॉमन नाउन है, अब हमें नाम बता देना है कोई भी कंट्री का, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इंडिया, इंडिया एक कंट्री है तो हमने यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिख दिया है। ओके, वैसे ही हमें करना है पर्सन। अब पर्सन कोई भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन के अंदर रोहन एक पर्सन है। गर्ल, गर्ल कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन गर्ल का नाम कोई भी लिख देंगे, गीता, सीता, कुछ भी, मैंने यहाँ गीता लिखा है। कॉमन नाउन के अंदर रिवर है, प्रॉपर नाउन में हम कोई नाम देंगे, रिवर कोई भी हो सकती है, गंगा, यमुना एक्सेट्रा। आगे हम देखते हैं कॉमन नाउन के अंदर सिटी लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ लिख दिया जयपुर, प्रॉपर नाउन, एक पूरा नाम है। नेक्स्ट है मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट यहाँ पे एक कॉमन नाउन है, उसकी जगह मैंने लिख दिया प्रॉपर नाउन में ताजमहल, या हम कुतुब मीनार और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मंथ, मंथ कौन सा है, कोई भी, जनवरी, फरवरी, वो एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद है डे, यहाँ पे हम कोई भी डे लिख सकते हैं, संडे, मंडे, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एफ। ऐड वन लेटर आफ्टर ईच वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड फॉर द गिवन लेटर इन द हेल्प बॉक्स। हमें यहाँ पे कुछ लेटर दिए गए हैं और ऊपर भी हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, जिसकी हेल्प से हमें क्या करने हैं, न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो पहला हमारे पास दिया गया है ड्राइव, तो हम यहाँ से आर ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, वाई और एम ऊपर वाले बॉक्स से ले सकते हैं, पर हमने लिया है आर तो वो बन जाएगा ड्राइवर। सेकंड है कार, तो हम आर लगाएंगे तो कोई वर्ड नहीं बनेगा, वाई लगाएंगे तो भी वर्ड नहीं बनेगा, एम लगाएंगे तो भी वर्ड नहीं बनेगा, तो हम लगाए टी, कार्ट। थर्ड है पार्ट, तो वाई लगा दिया हमने, वो बन गया पार्टी। न्यू वर्ड बनाना है हमें, इसलिए हम ये वर्ड लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेस, तो हमने लगा दिया आर तो वो बन गया रेसर। फिफ्थ है हमारे पास फर, हमने आगे लगा दिया एम तो बन गया वो फार्म। सिक्स है हमारे पास डू, तो हमने नेक्स्ट लगा दिया टी तो बन गया डॉट। ओके, हमें ऊपर वाले बॉक्स से नीचे वर्ड नए बनाने थे, तो हमने देख कर और लगा के हमने न्यू वर्ड बना दिया। जैसे ड्राइव का हमने ड्राइवर बना दिया है, कार का हमने कार्ट बना दिया है, पार्ट का हमने पार्टी कर दिया है, रेस का हमने रेसर बना दिया है, फर का हमने फार्म और डू का हमने डॉट बना दिया है। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जी। इसमें राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो बाय चूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। हमें पिक्चर्स देख के वहाँ पे उनके नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट हमें दिया गया है बॉटल, ऊपर बॉक्स में हमें बॉटल दिख रहा है तो हमने यहाँ पे बॉटल लिख दिया है। नेक्स्ट हमें दिया गया है फ़ोन, ऊपर वाले बॉक्स से हमने फ़ोन लेके नीचे बॉक्स में लिख दिया है फ़ोन। नेक्स्ट हमें दिया गया है पेन, तो हमने ऊपर वाले बॉक्स से पेन लिख के नीचे इस बॉक्स में लिख दिया है। देन हमें लास्ट में दिया गया है, लास्ट पिक्चर हमारे पास कंप्यूटर की, तो हमने ऊपर वाले बॉक्स से कंप्यूटर लेके नीचे वाले बॉक्स में लिख दिया है। ओके, तो ये था, इजी सा एकदम था, पिक्चर्स देख के हमें ऊपर वाले बॉक्स से देखने थे। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द नेम ऑफ दीज टू सी एनिमल हुज नेम कंटेन शॉर्ट ओ वोवल साउंड। मतलब हमें यहाँ पे इन दो क्रीचर्स के नाम लिखने, एनिमल्स के नाम लिखते हैं जिनके अंदर ओ वोवल साउंड आता है। तो पहला कौन सा एनिमल है, वो है ऑक्टोपस, तो इसमें ओ का वोवल साउंड आता है, तो ऑक्टोपस। नेक्स्ट हमारे पास है डॉल्फिन, डॉल, तो इसमें भी ओ का साउंड आता है, ओ वोवल का साउंड आता है, तो ये है हमारा डॉल्फिन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर एच कंप्लीट। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंग्लिश रीडर, मैगीज कैंडीलैंड। अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।